बच्चों की मोस्ट फेवरेट, मोस्ट डिलीशियस एंड हेल्दी चॉकलेट कोकोनट बार बनाने जा रही हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। 1 कप यहाँ पे मैं शुगर का ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेने के बाद कुकिंग प्रोसेस शुरू कर लूँगी। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको कुकिंग प्रोसेस इसका स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेरा फ्लेम बहुत मैंने लो रखा है। हाई फ्लेम पे ये जलने का ख़तरा होगा। यहाँ पे देखिए कोकोनट ने सारा मिल्क अपने अंदर सोक कर लिया है और कोकोनट की जो क्वांटिटी है वो भी डबल हो चुकी है। तो अब मैं इस कोकोनट को यहाँ पे जब बिल्कुल रेडी हो चुका है, पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको मैं एक बाउल में टर्न कर लूँगी। एक बाउल में इसको निकाल लेने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। दोनों हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी और इसकी बार बनाना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी बार बनाना शुरू कर दी है। अपनी मर्ज़ी की आप इसकी शेप दे सकते हैं। तकरीबन 5 घंटों के लिए इसको मैं फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। 5 घंटे गुजर जाने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। कोटिंग के लिए अब हम चॉकलेट तैयार करेंगे। 1 कप मैंने डार्क चॉकलेट ली है। इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच मैंने दूध का ऐड किया है ताकि इसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही हो जाए। ज़्यादा पतला भी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोटिंग अच्छी तरह नहीं आएगी, और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हम इसको करेंगे। बस यहाँ पे देखिए बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। जब हमारी चॉकलेट तैयार हो चुकी है इसको बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। इसके अंदर मैं 1 बाय 1 करके बार को डालती जाऊंगी और एक फोक की मदद से इसके ऊपर कोटिंग करती जाऊंगी। डिश के ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है ताकि जो एक्सेस जो चॉकलेट है वो बिल्कुल इसके ऊपर रह जाएगी, और ऊपर से जब हम ये चॉकलेट बार बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हम इजीली इसको ऊपर से उठा लेंगे, और जो एक्सेस चॉकलेट होगी वो हमारी बटर पेपर पे ही रह जाएगी। इस तरह हमारी शेप भी ख़राब नहीं होगी और चॉकलेट ज़ाया भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके मैंने सारी बार को असेंबल करके रख दिया है। बहुत एहतियात से आप इसको टर्न करती जाएं और इसके ऊपर कोटिंग करती जाएं। बस यहाँ पे देखिए सारी चॉकलेट की कोटिंग कर लेने के बाद इसको मैं एक पूरी रात के लिए या एक पूरे दिन के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। यहाँ पे फ्रीज़र में रख लेने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है। बहुत डिलीशियस हमारी कोकोनट चॉकलेट बार रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।